सर धन्यवाद मंत्री जी। सर 5 जिले से किसान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं सर। सर प्रथम हम होशंगाबाद जिले में श्री राम भरोसे बासोतिया कृषक से बात कर रहे हैं। सर राम भरोस जी। जी भाई साहब, जय बलराम। राम भरोस जी, ठीक है भाई साहब। आपने भी मूंग लगाई है क्या? जी लगाइए भाई साहब। कितने एकड़ में? 8 हेक्टेयर में। कितनी हुई है? अभी निकल रही भाई साहब। एक शिखा 10 लगाई है मैंने, वो 8 क्विंटल से ऊपर ही निकलेगी। अभी निकल रहा है, आज तुलाई होगी शाम तक। या कब से कर रहे हैं मूंग की खेती आप? मैं करीबन 8 वर्ष से कर रहा हूँ। मगर वो मोटर की सिंचाई थी तो 4-5 एकड़ में करते थे बस। अच्छा, इस बार ज्यादा हो गई। इस बार पूरे खेत में की है भाई साहब। नहर के पानी छुड़वाना। हाँ, नहर के पानी के टमाटर का पानी छुड़वाने से नहर के पानी करिए। इसके लिए भाई साहब पहले मैं एक बार धन्यवाद दे दूं आपको कि वास्तव में आपने इतना अच्छा प्रयास किया। और हमको पहले मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को समझाना पड़ता था, मगर दोनों किसान के पुत्र हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कमल पटेल जी तो हमारे बिल्कुल छोटे भाई के समान है, जो बोलते जैसा बोलते समय पर सुनते और आप भी सुनते। इसके लिए बहुत बहुत जिले के किसान की तरफ से आपको बधाई देता हूं कि जो किसान परेशान थे, हालत खराब थी, क्योंकि गेहूं और चने में जो मिलता वो मिलता एक 60 दिन की फसल में इतना अच्छा पैसा, और आपने समर्थन मूल्य पर खरीदी की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राम भरोस जी। और सभी किसानों को होशंगाबाद जिले के मैं बधाई दे रहा हूँ। इस फैसले से सब प्रसन्न है ना? जी प्रसन्न है भाई साहब। थोड़ी सी एक और समस्या है भाई साहब। हाँ। 65,000 किसानों का पंजीयन होना है। हाँ। बारिश करीब में है तो खरीदी में थोड़ा सा कठिनाई आएगी। इसके लिए इस पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी गेहूं इसमें मेरा निवेदन है कि आप सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि बारिश आएगी। ऐसा नहीं 15 जून तक तो बारिश आने लगती है। 30 दिन तक, ये 90 दिन तक खरीदी जारी रहेगी। ये 2-4-5 दिन के लिए नहीं है, 90 दिन तक खरीदी जारी रहेगी। और इसलिए ऐसी परिस्थिति की घनघोर बारिश हो रही है, मूंग भीग रहा है, वैसे में नहीं आना है। व्यवस्था भी हम ऐसी करने की कोशिश करेंगे कि अंदर खरीदें, ताकि किसान को दिक्कत ना हो। और किसान भी ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि भीगते भागते ना आए, कम से कम वो खराब ना हो, फसल मूंग खराब ना हो, इसकी चिंता करे। और इसलिए कोई हड़बड़ भी नहीं है, हम लोगों के पास समय है, हम आराम से खरीदी कर सकते हैं। इसलिए 3 मई को मैंने यही समस्या आपको बताई थी भाई साहब। हाँ। कि हमारा स्टाफ पूरा जैसा अभी लगा, ईमानदारी से वैसा लगा रहे, सबको यथावत आपने पहले व्यवस्था अच्छी दी, आपके नेतृत्व में अच्छा काम हो, उसके लिए पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राम भरोस जी। जी सर। हाँ सर, इसमें अगला जिला हमारा सर हरदा जिला है सर। श्री ललित पटेल, हरदा जिला से। ललित जी नमस्कार, कैसे हो आप? नमस्कार मामा जी, आपका आशीर्वाद है और मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, हमारे ऊर्जावान कृषि मंत्री जी भी हमारे ज़िले से, और आपने विगत 2 वर्षों से जो हमारे ज़िले को हरदा होशंगाबाद को नहर का पानी ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए दिया है, उससे हमारे खेत में मूंग की फसल लहलाई है, सुख समृद्धि घर में आई है, हर किसान के घर में मूंग का उत्पादन हुआ है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। आपने इस बात को चरितार्थ किया है कि वास्तव में आप किसान के बेटे हैं, किसान के पुत्र हैं और सच्चे किसान सेवक हैं। इसके लिए आपको पुनः एक बार आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी आपको भी बहुत बधाई। कितनी जमीन है आपके पास खेती की? मेरे पास संयुक्त परिवार में 16 हेक्टेयर जमीन है माननीय मुख्यमंत्री जी, और मैंने सभी में मूंग लगाई है। अच्छा, 16 हेक्टेयर मुझे मूंग लगाई? हाँ जी। और उसका मुझे उत्पादन भी बहुत अच्छा मिला है। इस बार 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसका उत्पादन मुझे प्राप्त हुआ है। MH 421 वैरायटी मैंने लगाई है। फसल कैसी हुई है? फसल बहुत अच्छी हुई है मामा जी। बस तो आपको बहुत बधाई। हरदा जिले ने तो जबरदस्त, होशंगाबाद जिले ने भी, हरदा जिले ने भी लगभग पूरी जमीन में मूंग लगाई है। तीसरी वैकल्पिक फसल, जो तीसरी फसल है ग्रीष्मकालीन, इससे किसानों को क्या फायदा होता है, क्या बताएंगे थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल बताऊंगा मामा जी। इससे किसानों को ये फायदा होता है कि एक तो ये 60 दिन की फसल है, बहुत कम समय में ये फसल पककर पैदा हो जाती है, और इसमें लागत जो किसानों की है वो थोड़ी कम लगती है, और इसमें भाव भी अच्छा समर्थन मूल्य पे है। आपने एक नई घोषणा की है जिसका लिए आपको आभार प्रकट करता हूँ। 7196 इसका समर्थन मूल्य है, तो इससे निश्चित ही लाभ मिलेगा। 7 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ ये उत्पादन आ रहा है, तो वास्तव में एक बहुत अच्छी मतलब आर्थिक स्थिति बनेगी किसानों की। और आपका और प्रधानमंत्री का जो सपना है किसानों की आय दुगनी करने का 2022 तक का, वो कहीं ना कहीं समृद्ध और साकार होगा।
ठीक है ललित जी, बहुत बधाई हरदा जिले के सभी भाइयों को। वैसे तो कृषि मंत्री वहां से आते हैं। बिल्कुल। और मामा जी मेरी एक बात और है आपसे। हाँ मैं बताइए। आपसे निवेदन, सोयाबीन की फसल जो कि मतलब अब एक वैकल्पिक हो गई है, ये मतलब एक नुकसान का ही मायना रह गई है, मतलब इससे कोई फायदा नहीं किसानों को हो रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसका कोई भी विकल्प मक्का, ज्वार, तिल, इस पर भी जोर दिया जाए मामा जी। बिल्कुल इस पे विचार करेंगे कि कैसे क्रॉप पैटर्न बदल सकता है, उस पे भी निश्चित रूप से ललित जी जाएंगे। सब जिले के सभी किसानों को बधाई।